अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फ़ातिमा इज़ हियर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे और अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से स्पेंड कर रहे होंगे। अल्लाह पाक खुश और आबाद रखे अपने घरों में। और आज बड़ी अच्छी वीडियो के साथ आई हूँ, और जो कि मेरे ऑर्डर का पार्ट था इस केक में। इस वीडियो में हम ये केक रेडी करेंगे, और इसका जो थीम है जी, एनिवर्सरी थीम। और इफ़ एनीवन इज़ न्यू सो मोस्ट वेलकम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और जो न्यू न्यू मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे ज्वाइन करी है तो उनका मोस्ट वेलकम, और वो ज़रूर बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको आसानी से मिल जाया करें, जो कि फ्री है। बेल आइकन जो होता है ना, वहाँ पे जाके आपने ऑल पे सेट करना होता है, तो आपको मेरी वीडियोस जो है ना वो इजीली मिल जाएंगी। तो आज बड़े ही क्यूट से एक एनिवर्सरी केक के साथ आई हूँ, और इसकी फ्लेवरिंग की बात करेंगे, और एज़ वेल एज़ इसकी जो साइजिंग है, प्राइसिंग है, और ये जो ऑर्डर है उसके लिए बात करेंगे। इसकी प्रॉपर जो है वो सारी इन डिटेल जो है वो मैं बात करूँगी। तो इसका जो है सबसे पहले तो थैंक्स अ लॉट जो न्यू ज्वाइन कर रहे हैं और मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उनको रिप्लाई करूँ हर चीज़ का। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई आप ऑर्डर करना चाह रहे हैं मुझे, तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक हर चैनल पे डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल होता है, वहाँ जाके डीएम करें और मुझे 2 से 3 दिन पहले जो है वो कस्टमाइज़ एनीथिंग उसके लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो जी, हम बना रहे हैं जी एनिवर्सरी केक, और इसका जो कलर्स थे सिर्फ कस्टमर ने मुझे रेड और वाइट बताया था, बाकी और कुछ नहीं बताया था। सारा मैंने अपनी मर्ज़ी से डेकोर किया। नॉर्मली जब कस्टमर छोड़ देता है ना मेरे पे, तो मैं बहुत प्यारा डेकोर कर देती हूँ, और क्योंकि मेरे जो जो मुझे अच्छा लग रहा होता है मैं बस करती जाती हूँ। तो इसको मैंने जो है वो चॉकलेट गनाश, व्हिप्ड गनाश के साथ जो है वो इसको कवर अप किया है, लेयर्स में दिया है। और आलमंड प्रालाइन, ठीक है, उसके साथ जो है वो मैंने फिलिंग दी है, ठीक है। गनाश मैंने रेशो यूज़ की है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसमें 250 ग्राम चॉकलेट, और इसमें जो है वो 150 ग्राम जो है वो मैंने नॉन डेयरी क्रीम, विप फ्रॉस्टी जो भी है ना वो आप यूज़ कर सकते हो। उसको मैंने गरम मतलब ओवन में मेल्ट किया है, और फिर रेस्ट देने के बाद वो जब सेट हो गई है, फिर मैंने उसको एक आधे मिनट के लिए वेप कर लिया, तो वो थोड़ा सा लाइट कलर में चलेगी। उसके बाद जो है उस वो मैंने लेयर्स में दिया। और आलमंड प्रालाइन का क्रंच जो उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो अगर कोई देखना चाहे तो मैं लिंक डाल दूँगी। अच्छा, अब ये थोड़ा जी अब टेम्परेचर का इशू हो आ रहा है, क्योंकि अब थोड़ी ठंडक हो रही है, तो चॉकलेट का काम करना ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि बार-बार जो है ना वो जमना स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने इसको पहले तो कवर अप कर लिया लेयर्स के अंदर, कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन जब मैं उसको आउटर कवरिंग कर रही थी ना, एक तो ये उन्होंने मुझे 1 दिन पहले ही बताया कि हमें ये केक चाहिए, उनकी फ़र्स्ट एनिवर्सरी थी, और फिर ज़ाहिर है इनकार भी नहीं कर सकते थे, ऐसी जगह थी। तो फिर इस वजह से मैंने क्या है वो जो जो मैक्सिमम मुझसे हुआ चीज़ें, क्योंकि मैंने फ्रेश स्पंज बेक की और फ्रेश को ही मैंने थोड़ा रेस्ट दे के ना, एक्चुअली मैं ये भी बताना चाह रही थी आप लोगों को कि अगर आप फ्रेश बेक करें ना, तो वो आप फ्रेश ऑर्डर लें ही ना। मींस कि जो उसके स्पॉन्ज है ना वो आप पहले ही बेक करके जो है वो आप फ्रीज़ कर दें, ताकि आपको हैंडल करना आसान हो। तो मैंने वही गलती की, मैंने फ़्रेश बेक कर लिए, और फिर हालांकि पूरा दिन रेस्ट दिया, फ्रिज में रखा, लेकिन वो फ्रेश बहुत थे। फिर मैंने 100 का आई थिंक ज़्यादा कर लिया, तो ज़रा मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन मैं उसको कर लिया मैनेज, ठीक है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। अगर थोड़ा सा ट्रेंड चला जाए तो आपने जब इसको लेयर करके फ्रीज़र में रख दें, ये चॉकलेट है तो आप इसको रख सकते हैं, अगर क्रीम है तो फिर नहीं। तो आप इसको रखें, ठीक है, लेयर करके जब सेट हो जाए कोई 2-4 घंटे, देन आप जो है वो पैलेट नाइफ़ के साथ, जो आपकी केक नाइफ़ है उसके साथ आप जो है वो केक को सीधा कर सकते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने गनाश की रेशियो भी बता दी जो मैंने यूज़ की है, मतलब 250 ग्राम चॉकलेट और 150 ग्राम व्हिप क्रीम, ठीक है। और बाहर जो थी वो
वो भी मैंने थोड़ी सी मेल्ट करके ना चॉकलेट, तो मैंने तब फिर उसको यूज़ किया, इसलिए थोड़ी रनी आपको नज़र आई है। तो ये पूरी रात जो है वो लेयरिंग में पड़ा रहा केक, ठीक है। बॉक्स में रखे हमेशा ताकि मॉइस्चर वगैरह ना आए उसके ऊपर। और उसके बाद जो है मैंने व्हिप क्रीम से कवर किया है, और व्हिप क्रीम के अंदर हल्का सा लिटिल बिट सा मैंने येलो कलर डाला, क्योंकि जो मैंने डिज़ाइन देखा हुआ था ना वो बटर क्रीम में था, तो मैंने क्रीम में बना के देना था, तो डेट्स वाई जो है वो इसमें मैंने थोड़ा सा ना, एक्चुअली क्रीम का जो प्योर वाइट कलर होता है वो मुझे नहीं पसंद। मैं ज़्यादातर काम करती हूँ बटर क्रीम में, तो डेट्स वाई जो था ये मैंने फिर क्रीम में किया, क्योंकि बटर क्रीम बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है और उतना जो है वो कस्टमर पे नहीं करता। तो इसलिए मैं वही सोच रही हूँ मैं आहिस्ता आहिस्ता ना शिफ्ट कर जाऊँ क्रीम पे, क्योंकि कुछ बचत ही नहीं होती। बटर मिल ही नहीं रहा बहुत ज़्यादा, अगर मिलता है तो बहुत कॉस्टली मिल रहा है, आजकल शॉर्ट हुआ हुआ है। नूरपुर का बटर जो है ना वो मिल ही नहीं रहा। तो बस ये नीचे से थोड़ा सा मैंने रेड करना था, और अब जहाँ जहाँ पे कॉर्नर्स एंड पे वहाँ मैं गोल्डन कर दूँगी जो कट्स हैं। और ये मैंने मोल्ड जो है वो हैप्पी एनिवर्सरी निकाल लिया था। मोल्ड में से हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी थोड़ा लंबा था, और मैंने फिर ये अब ड्राई हुआ, एक दिन चीज़ें निकाल ली, ये हार्ट्स वगैरह। आई थिंक ये कोई मुश्किल नहीं है मोल्ड में से चीज़ें निकालना, वेरी इजी। और हार्ट्स वगैरह निकाले थे मैंने, वो भी मेरे पास कटर थे, और मैंने टूथपिक के साथ जो है वो डेकोर की चीज़ें आपको दिखाई हैं कि मैंने क्या क्या निकाला था। तो बस ये इसको मैं पानी लगा के तो सेट करती जा रही हूँ। आप इसके अलावा जो है वो टाइलोस ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक टाइलोस पाउडर मिलता है, उसके अंदर हल्का सा आप पानी डाल के तो उसकी ग्लू बना लें, वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर वाटर ही यूज़ करती हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये एक कट आउट है हार्ट्स, क्योंकि ये एनिवर्सरी का थीम था। ये कट आउट था जो मैंने रिसेंट ही जो है वो ऑर्डर किए थे दराज से। तो वो फिर आपको दिखाए भी थे दराज की, जो मैंने एक वीडियो शेयर की थी ना उसमें। तो ये बस मुझे लग रहा था कि यहाँ पे अच्छे लगेंगे, तो फिर मैंने एक फ्रंट पे लगा दिया। ये 5 का सेट था। फिर हैप्पी एनिवर्सरी का टॉपर भी मेरे पास पड़ा हुआ था, और ये कुछ हार्ट्स वगैरह निकाले हुए थे मैंने फॉन्डेंट से, और बस वो असेंबलिंग कर दूँगी जिस तरह भी मुझे प्यारा लग रहा होगा। उस टाइम पे मैं देख रही होती हूँ क्या चीज़ अच्छी लग रही है, कहाँ पे लग रही है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें आपको मेरे जो केक्स हैं वो कैसे लगते हैं, आपको मेरी बातें कैसी लगती हैं, और आपको मेरी बातों से कोई फ़ायदा भी मिलता है कि नहीं मिलता। और दूसरा ये कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें अपनी ओपिनियन रिगार्डिंग एवरीथिंग। और इसके अलावा जो है वो अब इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। ये 2 पाउंड का केक था, तो मैंने 2000 पर पाउंड चार्ज किया, और 4000 का ये केक था। और छोटी छोटी मेहनत होती है हर चीज़ में, लाइक हम जो है वो कस्टमाइज़ चीज़ें जो है वो ऑर्डर पे लेते हैं, तो कस्टमाइज़ और जो कमर्शियल है ना बहुत आर डिफरेंट। तो नॉर्मली कस्टमर कहता है कि जी लेयर्स से तो इतने का मिल रहा था, लेयर्स में तो ऐसा था, लेयर्स ना हो गया तो पता नहीं क्या हो गया लेयर्स में ऐसा था। तो बस ये है कि कंपैरिजन करते हैं कमर्शियल बिज़नेस के साथ, हालांकि हम स्मॉल होम बेकर्स होते हैं, और अब जो कस्टमर की डिमांड के ऊपर जो है वो कस्टमाइज़ ऑर्डर के ऊपर हम सारी चीज़ें रेडी करते हैं, और फ्रेश चीज़ें बनाकर और बड़े प्यार से हम जो है वो अपने कस्टमर का ऑर्डर रेडी करते हैं, और उनकी हैप्पीनेस को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। हम तो स्मॉल बेकर्स हैं, तो हम कमर्शियल से हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। तो चीज़ें पूरा दिन लेबर कॉस्ट तो हम लोग ऐड ही नहीं करते अपनी, जो ये केक की पर पाउंड की वैल्यू होती है इसमें जो है वो एक्सपेंस इतना हो जाता है। लाइक केक बोर्ड आप जो देख रहे हैं, जो हम बॉक्सेस यूज़ करते हैं, हम तो कह लें को 9 9 10 10 पीसीज लेके आते हैं, या 12 ले आए पीसीज के, जब ऑर्डर आया तो यूज़ कर लिया। तो बस ये फाइनल लुक देखें, लुक्स वेरी क्यूट एंड प्रिटी, होपफुली यू लाइक इट। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपने बताना है इस केक का, वेरी प्रिटी, और रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा है। तो मुझे दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे से क्यूट से ऑर्डर के साथ।
वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।